तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी आप हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन विवादों वाले बाबा ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि 1947 में भारत जो डिवाइड हुआ, दो टुकड़ों में भारत जो बटा, मजहब के नाम पर बटा है। मजहब के नाम पर बटा तो इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने भी पाकिस्तान की जमीन को मांगने के लिए नारे दिए थे, फिर तुम चले क्यों नहीं गए? तो हिंदू राष्ट्र बना के करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बना करके वैचारिक एकता करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर के हिंदुओं के जातिवाद से होने वाली बेमनस्ता से ऊपर उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा बूचड़ खाने बंद करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को कोई जला नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गुरुकुलम की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं होगा। तो आप दरअसल ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पार्टी है, मतलब एक पार्टी से पूरी तरीके से आधार बनाया हुआ है। 2024 में चुनाव होना था, 2023 में आपने जो है पद यात्रा कर दी आपने मध्य प्रदेश से। पर चुनाव तो मध्य प्रदेश में नहीं थे। लेकिन उससे मैसेज तो आप हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं ना, क्योंकि बिहार में तो कास्ट फैक्टर होता है। तो आपका उद्देश्य क्या, बीजेपी को जिताना? नहीं थे। लेकिन उससे मैसेज तो आप हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं ना, क्योंकि बिहार में तो कास्ट फैक्टर होता है। तो आपका उद्देश्य क्या, बीजेपी को जिताना? ये फंस गया। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हम सब एक हों। इस देश में 65 से ज्यादा इस्लामिक देश है। ये दुबई भी तो है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रहते? रहते ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। लेकिन वो तो उनकी संख्या कम होती गई, वो तो कहते हैं शोषित हैं। लेकिन यहां उल्टा है, हिंदू घट रहा है, दूसरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में प्रायोजित तरीके से सेकुलर देश बना दिया गया। बहुत प्रायोजित। तो सेकुलर होने में दिक्कत है आपको? हमको बिल्कुल दिक्कत है। सेकुलर काय का सेकुलर? या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, बीच के बीच मत रहिए साहब। आप हमारे विपक्ष में या तो क्वेश्चन करिए या हमारे पक्ष में क्वेश्चन करिए। कई बार यही जो भाव होता है ना आपका, पक्ष विपक्ष, ये हिंदू का राष्ट्र को ऐसा भाव प्रतीत कर दिया जाता है कि आप मुस्लिम पक्ष के विरोधी हैं, कि आप मुस्लिम पक्ष के विरोधी हैं। शाबाश। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन इस पत्रकार ने भी इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस पत्रकार ने इसे ये भी कह दिया कि बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी आप हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन विवादों वाले बाबा ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोग विवाद बना देते हैं हमारा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य का पक्का सत्य बोलते हैं महाराजा? अपनी गारंटी से हम पक्का बोलते हैं, क्योंकि निजी तौर पर सबके अपने अपने सत्य अलग अलग होते हैं। नहीं तो फिर सत्य क्या है महाराज? वो जो मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो आपने अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे समुदाय विशेष के लिए मुंबई में कहा था, जिसके लिए आपको अफसोस भी हुआ। तो क्या सत्य वो था जो आपके मन में था, वो बाहर? ये साधु की भाषा की दृष्टि से वो शब्द नहीं निकलना चाहिए था, पर सत्य भी वही था। ये भी अतिशयोक्ति नहीं। 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। नेता चुनाव जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। क्रिकेटर क्रिकेट जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। गाजा का युद्ध चल रहा है, अभी भी पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, तब भी प्रदूषण हुआ है। लेकिन ज्ञान हमेशा आदमी एक ही समय पे देता है, जब दिवाली आती है। वो भी कौन देते हैं? कुछ अपने, कुछ दूसरे वाले। हमने उनसे प्रार्थना की, पटाखों से प्रदूषण होता है, हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन आप ये बात केवल दीपावली पे मत बोलो, और भी है नहीं तो। लेकिन वो समुदाय विशेष जिसके लिए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो समुदाय विशेष से सिर्फ थोड़े ना बोलता है। एक्टर्स बोलते हैं, क्रिकेटर्स बोलते हैं। आपने हमारा बयान नहीं फिर पूरा ठीक से देखा। हमने एक्टर्स को भी बोला कि अभिनेता जगत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है कि ये ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि जब इनकी पिक्चर रिलीज होती तब ये भी पटाखे फोड़ते। हाँ, तो ये ज्ञान देने के पहले खुद के गिरेबान में झांके। माना कि मैं बेदाग नहीं हूँ, पर मुझ पर उंगली उठाने के पहले अपना भी कैरियर देख लीजिएगा कि आप बेदाग हो कि नहीं। अच्छा, मतलब कि आपको उस समुदाय विशेष से कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। झूठ बोल रहा है। हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। अच्छा, हम सिर्फ उन लोगों के विरोधी हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, जो देश के टुकड़े की बात करता है, जो देश को मिटाने की बात करता है, जो वंदे मातरम ना बोलने की बात करता है, जो सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात करता है। हम उसके पक्षधर हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा पर चांद देखना चाहते और हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते।
ठीक है, बहुत पॉजिटिव है कि आप चांद पे तिरंगा, लेकिन अगर आप उनके विरोधी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक तो यही मैसेज जा रहा है ना कि आप जिस तरह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, अभी पद यात्रा पे आप निकलने वाले हैं बिल्कुल 7 नवंबर से किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए ना। बिल्कुल 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अपने जीवन काल की हम दूसरी पद यात्रा कर रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को प्रखर मुखर करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संगठन के लिए ये हम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने समाज का प्रचार करना, अपने देश का प्रचार करना इस देश के संविधान के लॉ में, उसके तहत हम अपने सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को भगाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू मुसलमानों का दंगा हटाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वैचारिक बेमनस्ता दूर करो, एकता लाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हम सब एक हों। इस देश में 65 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं। दुबई भी तो है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रहते? रहते ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां भी तो हिंदू रहते लेकिन हैं। वो तो उनकी संख्या कम होती गई, वो तो कहते हैं शोषित हैं। लेकिन यहां उल्टा है, हिंदू घट रहा है, दूसरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में प्रायोजित तरीके से सेकुलर देश बना दिया गया। बहुत प्रायोजित। तो सेकुलर होने में दिक्कत है आपको? हमको बिल्कुल दिक्कत है। सेकुलर काहे का सेकुलर? या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, बीच के बीच मत रहिए साहब। आप हमारे विपक्ष में या तो क्वेश्चन करिए या हमारे पक्ष में क्वेश्चन। कई बार यही जो भाव होता है ना आपका, पक्ष विपक्ष, ये हिंदू का राष्ट्र को ऐसा भाव प्रतीत कर दिया जाता है कि आप मुस्लिम पक्ष के विरोधी हैं, ईसाई। तो दोस्तों जो आपने शुरू में देखा बस वो एक छोटी सी क्लिप थी और अभी पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि इस पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री का आज पूरी तरह से बैंड बजा दी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम अब्दुल कलाम साहब की चर्चा ना करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम रहीम रसखान के दोहा ना गाते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो इनके देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हमारे मित्र मुसलमान ना होते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम इस देश में ये मांग करते कि सिर्फ हिंदू रहेंगे। क्योंकि 1947 में भारत जो डिवाइड हुआ, 2 टुकड़ों में भारत जो बटा, मजहब के नाम पर बटा है। मजहब के नाम पर बटा तो इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने भी पाकिस्तान की जमीन को मांगने के लिए नारे दिए थे। फिर तुम चले क्यों नहीं गए? तो हिंदू राष्ट्र बना के करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बना करके वैचारिक एकता करेंगे। हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदुओं के जातिवाद से होने वाली बेमनस्ता से ऊपर उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा, बूचड़ खाने बंद करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को कोई जला नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गुरुकुलम की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं होगा, सब एकता के साथ रहेंगे। क्योंकि किसी को जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वैचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र, हम कागजों पर नहीं जाएंगे। हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो आपका सपना है, उस सपना में बाधक कौन बन रहा है? ज्यादातर तो हमारे खुद के हिंदू। जैसे सेकुलरिज्म कीड़ा वाले। जैसे सेकुलर कीड़ा वाले कौन? वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और सबूत आपके पास आया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, तब फिर क्या करेंगे? तो कानूनी प्रक्रिया। इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है, तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाएगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, तो ठीक है तथ्य सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक पार्टी विशेष को भी सही करते हैं क्या? क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव में जब अभी वहाँ पे बातें हो रही है, तो आप दरअसल ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पार्टी है, मतलब एक पार्टी से पूरी तरीके से आधार बनाया हुआ है। 2024 में चुनाव होना था, 2023 में आपने जो है पद यात्रा कर दी आपने मध्य प्रदेश से। पर चुनाव तो मध्य प्रदेश में नहीं थे। लेकिन उससे मैसेज तो आप हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं ना, क्योंकि बिहार में तो कास्ट फैक्टर होता है, तो आपका उद्देश्य क्या है? बीजेपी को जिताना। क्योंकि बिहार में तो कास्ट फैक्टर होता है, तो आपका उद्देश्य क्या है? बीजेपी को जिताना। ये फंस गया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यदि बिहार में ये पदयात्रा करते तो प्रभावशाली होती। हम ये पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, जानबूझकर। तो इसमें कोई बिहार का लोग शामिल नहीं होगा क्या? आएंगे, वो उनके विचार, पूरे देश के लोग सम्मिलित होंगे। लेकिन भैया चुनाव की डेट है आज निश्चित हुई, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमारी पदयात्रा की घोषणा 6 महीने पहले से। और लोगों का पता नहीं कि लोग कहां से जोड़ देते कि हम किसी पार्टी के। हम अभी युगांडा गए थे, अब वहां किस पार्टी को जिताने गए थे। अभी हम लंदन भी गए थे, वहां किस पार्टी को जिताने गए। अभी आपकी दिल्ली आने के पूर्व में या वृंदावन आने के पूर्व में हम 3 दिन तक महाराष्ट्र में थे, वहां तो चुनाव नहीं। तो यानी हम जो कर रहे हैं वो चुनाव के लिए कर रहे हैं क्या? हाँ। हम जो कर रहे हैं क्या वो किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। क्या इस देश में हर पार्टी में हिंदू नहीं है? जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी के हम समर्थक हैं। तुम गजब टूबीबाज आदमी।
और उस पार्टी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के लिए। और कोई एक पार्टी हिंदुओं की मालिकाना हक नहीं जता सकती है, हिंदुओं के ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकती है। देखिए बाबा, यही बात आप जो कह रहे हैं ना, आप हिंदू बता रहे हैं, आप एक समूह बता रहे हैं, समूह एक साथ इकट्ठा होकर। हिंदू मीन्स समूह नहीं, हिंदू एक विचारधारा। अच्छा, अगर ये विचारधारा है तो बिहार के चुनाव में यादव, बिहार के चुनाव में सवर्ण, बिहार के चुनाव में सवर्ण में चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो या दूसरे का, वो सब में करके पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है। और आप अगर एक साथ हिंदू बना रहे हैं तो ये शायद एडवांटेज जो है हिंदुओं को एक साथ लाने की जो कर रहे हैं। शाबाश बेटा। क्या बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं तो स्पेसिफिक में, क्योंकि कई सारे बहुत से वाक्य जो न्यूज़ हमने पढ़ी और जो पलायन देखा, तो उसमें निश्चित रूप से बंगाल में हो तो रहा है। बाबा वहां क्यों नहीं पहुंचे हिंदुओं को हम अभी लास्ट टाइम पर गए थे काली माता के दर्शन करने के लिए, और जितने हमारी सामर्थ्यता है कर पाए। केवल बाबा भर की गारंटी थोड़ी है, इस देश में प्रत्येक हिंदू की गारंटी। तो इस यात्रा का मकसद फिर क्या होगा जो भी पद यात्रा निकाल रहे हैं? हिंदुओं को बल बढ़ाना, हिंदुओं को विचार एक करना। कैसे? लेकिन बाबा की यात्रा तो आगे बढ़ नहीं पा रही है यूपी से एमपी से आगे। कैसे? लेकिन बाबा की यात्रा तो आगे बढ़ नहीं पा रही है यूपी से एमपी से आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जो आए दिन हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत को परोसते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।